जय हिंद साथियों। मैं दुर्गेश कंपटीशन वीक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए भारत की झीलों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, देरी न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पहले जान लीजिए आप लोग। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोलम झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, लोकटक झील है। और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो बुलर झील हो जाएगी। और पुलकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, केरल हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, चिल्का झील हो जाएगी। यह उड़ीसा में है और यह एक लैगून टाइप झील है। साथियों, अब राज्य पे चलते हैं, मध्य प्रदेश। तो साथियों, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम गांधी सागर झील है। गांधी सागर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल मिडिल में है। इसके आसपास राजस्थान, गुजरात, उसका क्या नाम, महाराष्ट्र, फिर इधर उत्तर प्रदेश आता है। तो साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए श्री मंगू भाई छंगनलाल भाई जी पटेल हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण खजुराहो का मंदिर स्थित है और यहाँ एक धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। साथियों, अगले राज्य पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम फुलर झील है। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पड़ोस में मध्य प्रदेश, बिहार, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। साथियों, अगले राज्य पर चलते हैं, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो कोलेरू झील, पुलकट झील, हुसैन सागर झील, सरूरनगर झील, ओस्मान झील, हिमायत झील। अगर आंध्र प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की स्थिति बिल्कुल तमिलनाडु और कर्नाटक के पड़ोस में है। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। और यहाँ पर के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे जगनमोहन रेड्डी। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। अगले साथियों, अगले राज्य पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलें जो होंगी भ्रंग झील और सूर्यताल झील। अगर साथियों, हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पास में है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। साथियों, अगले राज्य पर चलते हैं, अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में बेलांदूर झील, पंपा सरोवर झील और उसूल झील है। अगर कर्नाटक की स्थिति की बात की जाए तो कर्नाटक महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे स्थित है। और कर्नाटक की अगर राजधानी की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री बसवंतराज जी बोम्मई हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। साथियों, अगले राज्य पर चलते हैं, केरल। केरल की वेम्बनाड झील, अष्टमुखी झील बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगर केरल की बात की जाए स्थिति की तो केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बिल्कुल पड़ोस में स्थित है। केरल की राजधानी की बात की जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम साइलेंट वैली है। साथियों, अगले राज्य पर चलते हैं,
अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम लोनार झील है, और पोवई झील भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री जाएंगे उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल श्री भगवत सिंह कोश्यारी जी हैं। अगले राज्य पे चलते साथियों। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम लोकटक झील है, और यह लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर मणिपुर की स्थिति की बात की जाए तो पूर्वोत्तर में मणिपुर मिजोरम और नागालैंड के पड़ोस में है, जिसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। अब मणिपुर की राजधानी की बात की जाए तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री एन बीरेन सिंह जी हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो डॉक्टर नजमा अहमदुल्ला जी हैं। साथियों अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक की बहुत महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम चिल्का झील है, और यहाँ चिल्का एक लैगून टाइप की झील है जो कि समुद्री पानी से जिसका निर्माण हुआ है। अगर उड़ीसा की स्थिति की बात की जाए तो उड़ीसा बिल्कुल पश्चिम बंगाल और झारखंड छत्तीसगढ़ के पड़ोस में है। उड़ीसा की राजधानी की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी, और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथियों अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें से राजसमंद, जयसमंद, सांभर, फतेह सागर, लून, रसर, डिंडवाना, पिछौला, आना सागर, पुष्कर झील, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के पड़ोस में है, और जिसकी बहुत सारी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती हुई है। और राजस्थान की अगर राजधानी की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए श्री कलराज सिंह मिश्रा जी हैं। राजस्थान के जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सोंगमा झील, गुरु दोंगमा झील महत्वपूर्ण है। साथियों सिक्किम की अगर राज्य की उसकी राजधानी की बात की जाए सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रेम सिंह तमांग जी हो जाएंगे। और राज्यपाल की बात की जाए तो श्री गंगा प्रसाद जी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो अगर सिक्किम की स्थिति देखी जाए, सिक्किम की स्थिति भूटान और नेपाल के बिल्कुल मिडिल में है। साथियों अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम पुलकट झील है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। साथियों अगर तमिलनाडु की स्थिति देखी जाए तो तमिलनाडु कर्नाटक और केरल की बिल्कुल पड़ोस में स्थित है। तमिलनाडु की समुद्री सीमा है। साथियों अगर तमिलनाडु की राजधानी की बात की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी, और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो M.K. स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो श्री R.N. रवि जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथियों अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों अगर तेलंगाना की स्थिति देखी जाए तो तेलंगाना महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के पड़ोस में है। साथियों अगर तेलंगाना की राजधानी देखी जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री अगर देखे जाए के एन चंद्रशेखर राव जी हो जाएंगे। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो डॉक्टर विलियम साई सौंदराजन हो जाएंगे। साथियों अगले राज्य पर चलते हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में साथियों नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकछिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल, और जितने भी ताल से संबंधित झीलें हैं वो नैनीताल में ही हैं। नैनीताल में उत्तराखंड में ही है। अगर उत्तराखंड की स्थिति की बात की जाए तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पड़ोस में स्थित है। अगर उत्तराखंड की राजधानी की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथियों अगली
राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य हरियाणा। तो हरियाणा में सूरजकुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील और टिक्कर झील है। अगर हरियाणा की स्थिति की बात की जाए तो हरियाणा बिल्कुल दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के पड़ोस में स्थित है। हरियाणा की अगर राजधानी की बात की जाए तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री मनोहर लाल जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो श्री बंदारू दत्तात्रेय जी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथियों अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम बुलट झील है, और डल झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील, बेरीनाग झील। और साथियों जितने भी झीलों में नाग लगा हो तो वह जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएंगी। साथियों अगले स्लाइड पर चलते हैं। साथियों अब झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। साथियों पहला प्रश्न है, कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील, अष्टमुखी झील। और साथियों अगर पूछा जाता है किस देश के साथ विक्टोरिया झील की सीमा लगती है तो साथियों हो जाएगा केन्या, तंजानिया, युगांडा। अब अगर साथियों पूछते हैं भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोलम झील किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील के बारे में पूछता है साथियों बान झील हो जाएगी। और अगर पूछता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों बैकाल झील हो जाएगी। और साथियों पूछता है अगर हजारों झील की भूमि किस देश को कहा जाता है साथियों फिनलैंड हो जाएगा। अगर साथियों पूछता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करता है जो बुलट झील हो जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर में है। किन दो झीलों की सीमा पर टिटकामा झील स्थित है? साथियों बोल्विया और पेरू हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में कौन झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? साथियों विक्टोरिया झील हो जाएगी। सुपीरियर झील की स्थिति पूछता है तो साथियों कनाडा और अमेरिका हो जाएगा। और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात की जाए ऑल ओवर तो साथियों कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। साथियों यहीं पे क्लास आज की ख़त्म होती है। साथियों हमारी क्लास आपको कैसी लगी अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे वीडियो आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों जय हिंद, धन्यवाद।